हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कशिश भाटी, जिन्होंने कहाँ से एमबीबीएस किया है? किर्गिस्तान से किया है। किर्गिस्तान से इन्होंने अपना एमबीबीएस किया है। और आज हम इनसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, एक दो, कि कैसी तुम्हारी जर्नी रही किर्गिस्तान में। फटाफट। किर्गिस्तान कंट्री तो अच्छी है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ ज़्यादातर, और हम लोगों ने वहाँ स्टडी भी की, हमारे कुछ टीचर्स भी आते हैं। तो वहाँ से स्टडी करने के बाद हम यहाँ गौतम नगर में आए, दिल्ली। तो फर्स्ट टाइम में तो हमारा पेपर नहीं निकल पाया क्योंकि हम लोगों ने लापरवाही की थी, और सेकंड टाइम में थोड़ी मेहनत की, लेकिन 1-2 नंबर से हम लोग पास नहीं हो पाए। थर्ड टाइम में हम लोग पास हो गए, ज़्यादा मेहनत नहीं की, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया और नॉर्मली पास हो गए। उसके बाद अब हम लोग इंटर्नशिप में है दोनों, इमरान भाई भी है। तो गाइस मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट में ही हुआ है, जैसे कि कशिश का भी सेम ही है। तो अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं, चाहे बाद में कितने भी हों, बस ये है कि आप लगे रहो कंसिस्टेंट। और एफएमजीज के लिए कोई एक मैसेज अगर देना चाहोगे तो क्या दोगे? यही दूंगा कि भाई ये मैटर नहीं करता। जैसे हम देखते हैं यहाँ पार्शलिटी दिखाते हैं कि आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, ऐसा कुछ है नहीं। इंटर्नशिप जब करोगे आप लोग तो ये चीज़ें देखोगे कि कोई ज़्यादा लेवल कम नहीं है। अब पहले हो सकता था लेकिन अब नहीं है। अब जो हमारे एफएमजी पेपर होता है वो उसका लेवल बहुत हाई कर चुके हैं लोग, नीट पीजी लेवल का कर चुके हैं। आता उन्हें भी इतना ही है जितना हमें आता है, बस उनका थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर हो सकता है ज़्यादा, लेकिन इंटर्नशिप में हम लोग भी उनसे ज़्यादा ही कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है, हम भी किसी से कम नहीं है, एफएमजीज भी किसी से कम नहीं है, ना आईएमजी से ना किसी से। तो बस यही है, लगे रहो यार, मेहनत करते रहो और हो जाता है सबका। इतना तो मैंने देखा है, मेरे कई दोस्त हो जाता है, बस मेहनत करते रहो यार, कुछ नहीं है। किसी के 1 अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का 2 में, किसी का 10 में, 5 में, 4 में, मोस्टली 2, 3, 4 में सबका हो जाता है। जिसने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है उनका पहली या दूसरी बार में हो जाता है। एक बड़ा सवाल मेरे पास ये आता है कि हम जीटी से डर लगता है, जीटी दें कि नहीं दें। कल ही मेरा एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि यार जीटी देने में डर लगता है, उसका 4था अटेम्प्ट है। तो मैंने उसे कहा कि ये तो वैसा तरीका हो गया ना कि प्यार किया तो डरना क्या भाई, अब देना तो है ही। क्यों कशिश, देना तो है। एग्जाम में भी तो जीटी ही है एक तरीके का, बस वो फाइनल है। उससे पहले हमें 2020 खेलना है 1-2 बार। पहले मेंटली प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए, उसके बाद ही दे पाओगे जीटी वगैरह भी। और भाई क्वेश्चन नहीं करोगे, जीटी नहीं दोगे तो पास कैसे होगे? वही है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मॉक से क्या डरना है, मॉक दो भाई, गलत हो रहा है सीखो, सिली मिस्टेक हो रही है देखो। यही सब चीजें हैं छोटी छोटी जो हम, और इस पे एक वीडियो तो मैंने बना के ऑलरेडी डाला है, तूने देखा नहीं होगा, नेगेटिव वे में बनाया है पूरा, कि अगर आपको क्या क्या फेल होना है तो क्या क्या कर सकते हो। उसमें है बहुत सी चीजें। देखो थ्योरी तो हम लोग पढ़ते ही है, पूरे 5 साल थ्योरी ही पढ़ते हैं हम लोग। हम एफएमजी क्या गलती करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं, और फिर ये जीटी वगैरह नहीं देते कि यार अगले हफ्ते दे दूंगा जीटी, 10 दिन बाद दे दूंगा एक जीटी। ऐसे नहीं करना होता है, जीटी कंटिन्यू दो, और क्वेश्चंस भाई जितने लगा सकते हो क्वेश्चन लगाओ। किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए क्वेश्चंस करने होते हैं। मैं कशिश कम से कम 300 क्वेश्चन और 300 से 500 क्वेश्चन 1 महीना पहले तक लगाता था, और जब 1 महीना बचा था उसमें मैंने 500 प्लस क्वेश्चन पर डे कर दिए थे। मतलब समझ रहा है, सुबह उठते 100 क्वेश्चन, दोपहर को 100 क्वेश्चन, शाम को 100 क्वेश्चन, रात को 100 क्वेश्चन, ऐसे 300-400 क्वेश्चन डेली के मिनिमम करता ही था मैं। और सिली मिस्टेक्स होती है, उन्हें रूल आउट करो। रूल आउट करने के बाद करो सब सारी चीज़ें कि भाई हमसे क्या गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है सिली मिस्टेक की। क्योंकि सिली मिस्टेक ऐसी होती है, जो चीज़ हमें आती भी होती है उसके बाद भी हम वो गलती कर देते हैं। यही है, बस छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स पे लिख लो, उन्हें राइट कर लो कि हाँ क्यों गलत हो रहा है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा था गायनी का, कॉन्ट्रासेप्शन जो एक्सेप्शन है कि कितने मंथ तक दे सकते हैं, वो मैं 2 बार गलत करके आया 2 पेपर में अपने। तो ऐसी चीज़ें लिख लो, फिर बाद में याद हो जाती है परमानेंटली। और बहुत मतलब जैसे एक बार बस लग जाओ, 6 महीने का वेट है। एक मेरी दोस्त कहती थी कि कुछ, मैं उसे कुछ भी बोलता था करने के लिए, वो हमेशा बोलती थी कि 6 महीने बाद कर लूँगी, और उसके 181 मार्क्स आए भाई, बहुत अच्छे से पास भी हो गई, जेएमसी मिल भी गया। और जो एग्जाम के बाद जो लाइफ है ना, उसके बारे में बताओ क्या फील है भाई। जो स्क्रब्स पहनने का मजा है ना, वो तभी है।
जब तक एग्जाम नहीं निकलता तब तक ये टेंशन होती है यार एक बार एग्जाम निकल जाए, और जब एग्जाम निकल जाता है तब टेंशन होती है कि ये इंटर्नशिप निकल जाए बस कैसे ही। भाई दुख तो खत्म नहीं होगा कभी भी, लेकिन जो फील है ना, जैसे हम दोनों अभी 3rd अटेम्प्ट वाले हैं, तो ये मेरा दुख समझ सकता है, मैं इसका दुख समझ सकता हूँ। और ये जो हमने स्क्रब्स पहने ना, हमने प्लानिंग करके पहने कि भाई स्क्रब्स पहन के चलेंगे, वीडियो शूट करेंगे, डिस्कस करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, बात करेंगे इस बारे में। तो ये एक अलग फील है, कहीं जाते हो तुम्हें एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है कि यार डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ऐसे सर्जन वाली फीलिंग आती है। तुम्हें खुद को किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, IMIV भी लगा रहे हो एज इंटर्न, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक सर्जन हो, और बनेंगे, वो भी बनेंगे, उसका भी टाइम आएगा, तैयारी करेंगे, नीट भी देंगे, SS भी देंगे। तो इट्स अ जर्नी, और इसमें लगे रहना है बस। यार एक बार ये फेस पार करोगे ना FMG वाला, तो आप लोग फील करोगे कि हाँ यार हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी भाई, बहुत अलग लेवल का आग वाला मोटिवेशन आता है कि अब FMG हो गया ना। मैं पास हुआ था तो मुझे आया था UPSC क्रैक करना है अब कैसे भी करके। मेरे पापा ने तो कोचिंग की बात भी कर ली थी, वाले से करवाओ फटाफट ये UPSC का एग्जाम दिलवाओ, IAS बनवाओ भाई। अच्छा। हाँ तो मैंने कहा यार ठीक है, वो भी कर लेंगे। इवन मैंने CMS का भी दे रखा है, एक बार हुआ नहीं, अलग बात है। तो मोटिवेशन आ जाता है, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे अंदर चीजें ऐसी हो जाती है कि हाँ यार पढ़ा है। आज सुबह ही हमारी, कल रात को नाइट ड्यूटी थे, आज सुबह ही हमसे सर पूछ रहे थे कि ये बताओ, बेसिक चीजें बताओ। तो हम लोग भी 11-12 महीने से पढ़े नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है, रिवाइज नहीं करा है, तो बस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी की यार ये मत सोचो कि बिल्कुल भी कि यार हमें कुछ नहीं आता, बताओ 6 महीने हो गए हम भूल चुके हैं सारी चीजें। अरे कुछ नहीं होता भाई, जाके देखोगे ना इंटर्नशिप में किसी को कुछ नहीं आता, हमें खुद कुछ नहीं आता। आज ही वाइवा हुआ है हमारा। किसी को कुछ नहीं आता। ये बिल्कुल निकाल दो कि यार पढ़ते रहना है कंटिन्यू, कुछ भी करना है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी। बिल्कुल फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर्नशिप तो चिल निकलेगी, हालांकि हमारी नहीं निकल पा रही है। 1-2 डिपार्टमेंट तो सबको हेक्टिक मिलते हैं, हमें भी एक हमारा हेक्टिक चल रहा है, पर ठीक है। ये भी इंजॉय करना चाहिए चीजें। अभी सारी साइकिल, सारे डिपार्टमेंट्स अगर अच्छे मिल जाएंगे तो अब देखो हम लोग है, अब हम नाइट में गए, सिर्फ 15 से 20 मिनट लेट हुए हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एब्सेंटी भी लगवाई, उसके बावजूद भी हम लोग नाइट शिफ्ट करके आए हैं। 8 बजे निकले भाई सुबह।